जंगल का राजा। पूरी कहानी। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, बंदर और कई छोटे बड़े जीव। जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें शांति नहीं थी। हर जानवर अपनी मनमानी करता था। जो ताकतवर था वह कमजोर को डराता था। कोई नियम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। वे सब इस बात से परेशान थे कि जंगल में कोई राजा नहीं है। उन्होंने सोचा कि अगर जंगल का कोई राजा होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। सब जानवर मिलजुल कर शांति से रह पाते। हाथी बोला, हमें जंगल के लिए एक राजा चुनना चाहिए। भालू ने कहा, हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिना राजा के जंगल नहीं चल सकता। बंदर उछलकर बोला, लेकिन राजा कौन बनेगा? सब जानवर सोचने लगे। लोमड़ी, जो बहुत चालाक थी, उसने कहा, हमें एक ऐसा जानवर चाहिए जो शक्तिशाली भी हो और बुद्धिमान भी, जो हम सबकी रक्षा कर सके और जंगल को सही तरीके से चला सके। तभी एक शेर जंगल में दहाड़ता हुआ आया। शेर की दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल कांप उठा। सभी जानवर डर के मारे छिप गए। लेकिन लोमड़ी, हाथी और भालू जैसे बड़े जानवर हिम्मत करके शेर के सामने आए। शेर ने गुस्से से पूछा, तुम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो और यह शोर कैसा है? हाथी ने डरते हुए कहा, महाराज, हम सब जंगल के लिए एक राजा चुनना चाहते हैं। शेर ने अपनी गर्दन घुमाई और ऊंची आवाज में बोला, राजा? राजा तो मैं हूं। क्या तुम नहीं जानते कि जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन है? लोमड़ी ने समझदारी दिखाते हुए कहा, महाराज, हम जानते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन सिर्फ शक्ति से ही राजा नहीं बना जाता। राजा को बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी आनी चाहिए। शेर थोड़ा सोचा। लोमड़ी की बात उसे सही लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं राजा बनने के लायक हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगले दिन शेर ने सभी जानवरों को बुलाया। उसने एक परीक्षा रखी। उसने कहा, जो भी जानवर सबसे बहादुरी का काम करेगा वही जंगल का राजा बनेगा। सबसे पहले हाथी आगे आया। उसने अपनी सूंड से एक बड़ा पेड़ उखाड़कर दिखाया। सब जानवर हैरान रह गए। फिर भालू ने एक चट्टान को धक्का देकर लुढ़का दिया। ये भी बहुत बहादुरी का काम था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर सबसे ऊंची डाली से फल तोड़कर दिखाया। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से एक मुश्किल पहेली सुलझाकर दिखाई। लेकिन शेर चुपचाप बैठा देख रहा था। जब सबकी परीक्षा हो गई तो शेर खड़ा हुआ। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई। फिर उसने एक बड़ी चट्टान पर पंजा मारा और उसे तोड़ दिया। चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। सब जानवर डर और आश्चर्य से देखते रह गए। शेर ने कहा, तुम सबने अच्छे काम किए, लेकिन राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत या चालाकी काफी नहीं है। राजा में हिम्मत, ताकत और सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने तुम्हें दिखाया कि मुझमें ये सब है। सभी जानवरों ने मान लिया कि शेर ही जंगल का राजा बनने के लायक है। उन्होंने मिलकर शेर को जंगल का राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद शेर ने जंगल को बहुत अच्छे से चलाया। उसने नियम बनाए और सबको उनका पालन करने के लिए कहा। उसने कमजोर जानवरों की रक्षा की और किसी को भी अन्याय नहीं करने दिया। जंगल में शांति और व्यवस्था आ गई। सभी जानवर खुश रहने लगे। और इस तरह शेर न केवल अपनी ताकत से बल्कि अपनी बुद्धि और न्यायप्रियता से भी जंगल का राजा बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी हो और अपनी प्रजा की रक्षा करे।